10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हजरत हुसैन और उनके खानदान को शहीद किया गया। लेकिन आखिरकार क्यों ये करबला की जंग लड़ी गई थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में जिसका नाम है करबला। हजरत हुसैन वो शख्सियत हैं जिनकी दास्तान आगे आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी, क्योंकि शख्सियत इतनी अजीम है जो आज भी करोड़ों लोगों को हक की राह पर शहीद होने का जज्बा पैदा करती है। हजरत हुसैन और उनके साथ उनके 72 साथियों ने बड़ी बहादुरी के साथ हजारों का मुकाबला किया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 626 ईस्वी को अरब के शहर मदीने में हुई थी और हजरत हुसैन का ताल्लुक अल्लाह के रसूल के खानदान से था। हजरत हुसैन रिश्ते में रसूल अल्लाह के नवासे लगते थे और जब हजरत हुसैन का ताल्लुक इतनी अजीम घराने से था तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ और हक के लिए हजरत हुसैन हमेशा खड़े रहते थे। आप एक बहुत ही नेक शख्स थे जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। आपने अपनी सारी दौलत जरूरतमंदों के लिए तस्लीम कर दी। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए और इस वक्त हजरत हुसैन की उम्र ज्यादा नहीं थी और जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त सिविल वॉर हुई थी जो कि हजरत हसन और हजरत हुसैन के वालिद हजरत अली और यजीद के वालिद हजरत मुआविया के दरमियान हुई थी। और बाद में जब मस्जिद में नमाज की हालत में हजरत अली को शहीद कर दिया गया तो शाम में हजरत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हजरत अली के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा मान लिया था, लेकिन मुसलमानों के बीच और खून खराबा ना हो इसलिए हजरत हसन ने खिलाफत हजरत मुआविया को दे दी और फिर हजरत मुआविया भी वफात पा गए। उनके बाद उनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हजरत हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और उस वक्त हजरत हुसैन का मुकाम आलम इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हजरत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हजरत हुसैन मदीने से मक्के की तरफ तशरीफ ले आए। हजरत हुसैन को कूफे शहर जो कि आज इराक में मौजूद है वहाँ से कई खत आने लगे कि वो हजरत हुसैन की इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटों को खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली अस्कर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। हजरत अली अस्कर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं है, इसको पानी दे दो। उनमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम हरमला था। उसने 3 नेज़ों वाला तीर हजरत अली अस्कर पर चलाया और वो तीर उनकी गर्दन पर जा लगा और अपने वालिद के हाथों में उन्होंने शहादत नसीब की। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे, सिवाय खातूनों के कोई भी बाकी ना था। और इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े। हजरत हुसैन को देखकर सारे यजीदी खौफ में आ गए। हजरत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों के बस में ना था। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तन्हा लड़ने के बाद भी हजरत हुसैन से कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहता था और इसकी ये वजह थी कि वो मौला अली के बेटे थे। जब इब्ने साद देखने लगा कि ये हुसैन है और उसे यकीन हो गया कि हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक साथ हजरत हुसैन पर हमला करो, लेकिन सब नाकामयाब लौटे। जालिम तादाद में जितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच के सामने टिक नहीं सकते। दोस्तों, हजरत हुसैन लड़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने